नमस्कार दोस्तों, आज अपन डीसी सर्किट एनालिसिस जो सीरीज अपनी चल रही है उसका लेक्चर नंबर 16 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज अपन देखेंगे कि आज अपन एक सर्किट लेके और जितने भी अपन ने मेथड यूज किए हैं उसके आधार से अपन लोड करंट निकालने की कोशिश करेंगे कि अपना जैसे ओम्स लॉ के आधार से अगर ओम्स लॉ को यूज करके अपन ने अगर लोड का करंट अगर निकाला तो वही लोड करंट अपना नॉर्टन थ्योरम, अपना थेवेनिन थ्योरम, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, इन सभी को यूज करके सेम सर्किट का सेम ब्रांच का करंट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। हेडिंग अपन ने डाला है कि फाइंड आईएल लोड करंट। लोड करंट को अपन को फाइंड करना है बाय यूजिंग ऑल मेथड्स। ऑल मेथड्स में कौन कौन से अपन देखेंगे। पहले ओम्स लॉ के आधार पर देखेंगे, ओम्स लॉ यूज करके देखेंगे। दूसरा नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस यूज करके देखेंगे। तीसरा मेश एनालिसिस यूज करके देखेंगे, मेश या लूप यूज करके देखेंगे। चौथा अपन थेवेनिन थ्योरम देखेंगे। पांचवा अपन देखेंगे नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो अभी अपन एक ही क्वेश्चन लेंगे, एक ही सर्किट लेंगे। तो एक ही सर्किट उसमें अपन अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ और लोड करंट को देखेंगे एक ही ब्रांच का। बाद में अपन नोडल एनालिसिस से भी अपन सेम सर्किट का सेम ब्रांच का करंट देखेंगे कि वो सेम आ रहा है क्या। तो इन सभी को यूज करके अपन एक ही सर्किट को लेके देखते हैं कि अपना लोड करंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। तो जो लोग अभी तक अगर ओम्स लॉ के बारे में तो ओम्स लॉ से कैसे करंट निकालते हैं, नोडल से कैसे निकालते हैं, मेश से कैसे निकालते हैं, अगर नहीं देखा है तो वो उनका भी आज क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। रैंडमली अपन एक सिंपल सर्किट ले लेते हैं समझने के लिए। तो देखते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लिया मैंने और इसको 60 वोल्ट सप्लाई दे दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया और इस सर्किट में ये मान लो मेरा एक टर्मिनल हो गया ए और बी, और यहां पे मैं लोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लो ये मेरा 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये मेरा RL है, इसको भी मैं 6 ओम रेजिस्टेंस दे देता हूं। ये सर्किट है मेरा। इस सर्किट को अपन पांचों मेथड से यूज करके देखेंगे और यहाँ पे करंट चेक करेंगे कि जो IL है, लोड करंट है, वो कितना आ रहा है। चलो, पहला अपना मेथड है ओम्स लॉ के थ्रू करेंगे अपन बाय यूजिंग ओम्स लॉ फाइंड IL। ठीक है, चलो देखते हैं। ओम्स लॉ यूज करके अपन IL निकालने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालना पड़ेगा और फिर वही आपका I बराबर V अपॉन R, इस फॉर्मूले से निकालेंगे टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से डिवीजन, करंट डिवीजन रूल लगा के यहाँ का अपन करंट निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको इधर से निकालना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल को पहले हल कर लो। तो 6 और 6 है, तो पैरेलल में अगर समान है तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और फिर यह फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो आप। तो कैसे होगा, R बटा N। समांतर में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, 2 रेजिस्टेंस, और वो दोनों की वैल्यू सेम है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो 6 वैल्यू है रेजिस्टेंस की और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 है, तो 3 आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 3 कितने हो गए, 6, ये इसके सीरीज में आ गए। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है RT वो आ जाएगा आपका 6 ओम रेजिस्टेंस। 3 और 3 6। अब आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज आपके पास है, तो 60/6
आई बराबर, तो आपकी करंट आ जाएगी 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर आपकी टोटल करंट। यहां से गुजरने वाली करंट कितनी है आपकी? 10 एम्पियर। ठीक है, चलो अभी यहां से यहां तक जो करंट आएगी वो आपकी कितनी हो गई? 10 एम्पियर क्या रहेगा? अब आपके पास रेजिस्टेंस दोनों सेम है दोनों ब्रांच में, तो करंट क्या है आपका? आधा हो जाएगा। इधर भी 5 एम्पियर आएगा और इधर भी 5 एम्पियर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो 10 एम्पियर आपका ये करंट आ गया, तो यहां पे भी 5 एम्पियर और इधर भी 5 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो ये जो करंट आएगा वो IL होगा, है ना? तो IL बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हुआ आपका ओम्स लॉ के आधार पे। चलो अभी देखते हैं अपन नोडल एनालिसिस से। तो सेकंड अपना जो मेथड है वो है नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस में क्या करना पड़ता है? यहां पे आपको क्या करना है? वोल्टेज एज्यूम करना है, ये हायर पोटेंशियल रहेगा, और ये जो है इसको आप 0 पोटेंशियल एज्यूम कर लो। अब यहां पे आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करो। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए आपको इसको मानना है I1, ये हो गया आपका I2 और ये हो गया I3। ठीक है, तो होता क्या है कि नोड पे जो आने वाली धारा और जाने वाली धारा है उनका योग जो होता है वो बराबर होता है, या फिर नोड पे सभी जो करंट आ रही है उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। ये क्या हो गया? इनका बीजगणितीय योग इनका 0 हो रहा है। चलो देखते हैं I को कैसे लिख सकते हैं? V माइनस 60 बटा 3 प्लस I2 को कैसे लिखेंगे? V माइनस 0 बटा 6 प्लस V माइनस 0 बटा 6 V3 या I3। ठीक है, चलो अभी इनका अपन ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे 6, तो अभी देखो 3, तो ये हो गया 2 और 2V माइनस 120 प्लस 6 प्लस V। ठीक है, बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी टोटल V कितने हो गए? 1 मिनट, यहाँ पे V आ जाएगा क्योंकि 6 था, 6 से 1 और 1 से V। ठीक है, ये हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए? 4V माइनस 120 बराबर 0। 4V बराबर ये पक्षांतर होगा तो 120, V बराबर 120 बटा 4, तो ये हो गया 30 वोल्ट। तो यहां का जो वोल्टेज आया वो कितना है? 30 वोल्ट। ठीक है, चलो अब मैं इस वोल्ट को, जैसे अभी ये I3, जो I3 है वही आपका IL है, यानी I3 बराबर IL। ठीक है, तो I3 अगर निकलेगा तो मेरा IL निकल जाएगा। तो I3 का मान क्या है? ये वाला। तो यहां पे अगर मैं V का मान रखूं तो मेरा ये आ जाना चाहिए। तो ये हो गया 30 माइनस 0 बटा 6, तो ये हो गया 30 बटा 6, तो ये हो गया 5 एम्पियर। तो IL अपना 5 है, ओम्स लॉ के आधार पे 5 आया था, और अभी नोडल एनालिसिस से भी IL जो आया वो 5 एम्पियर आ गया है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन लूप एनालिसिस। अब यूज करना अपना थर्ड मेथड, और वो है या तो लूप बोल दो या फिर मैश एनालिसिस बोल दो। ठीक है, इसमें क्या करना है? ये एक मेरा लूप 1 है, ये 2 लूप है। डायरेक्शन आपको सेम रखना है करंट की। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना, आपको लूप अप्लाई करना है। तो मैं ये लिख दूंगा कि KVL अप्लाइड इन
लूप 1, ठीक है। तो इसमें केवीएल अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, केवीएल क्या कहता है कि मेरा जो सर्किट है उसमें अप्लाइड वोल्टेज है वो ड्रॉप वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इस लूप में ये सर्किट है और उसमें मैं अप्लाइड वोल्टेज ये कर रहा हूं तो ये वाला इन ड्रॉप वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा हो गया 60 बराबर, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ का जो ड्रॉप है वोल्टेज और यहाँ का जो ड्रॉप वोल्टेज है उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर मान लो मेरा I1 करंट ये फ्लो हो रही है और इसमें I2 हो रही है, तो I2 इधर इस तरीके से आएगी, इसका डायरेक्शन I2 का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, I1 का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जो करंट लेंगे अपन वो रिजल्टेंट करंट लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इधर 10 आ रही है इधर 5 आ रही है तो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से अपन उसको लेंगे, है ना। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अगर इनको जोड़ूंगा तो इसके इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर, तो I1 इंटू आर कितना है 3 प्लस यहाँ पे जो रहेगा वो 6 वोल्टेज है तो 6 और I1 माइनस I2 ये रिजल्टेंट करंट आपका रहेगा, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 बराबर एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैल्यू को पहले ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6I1 माइनस 6I2, ठीक है। अब इस और हल करूंगा तो क्या होगा, 3I और 6I कितने हो गए, 9I1 माइनस 6I2। तो ये हो गया मेरा एक इक्वेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना लूं, या अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो लूप 1 की कंडीशन है। लूप 2 यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। केवीएल अप्लाई कर रहा हूं मैं लूप 2 में, ठीक है। अभी देखो यहां पे जो वोल्टेज होगा इन दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही यहां पे रहेगा, यानी 6 ओम के यहां पे जो वोल्टेज रहेगा वही इसमें रहेगा वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में है दोनों, यानी ये जो लोड है वो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सा रहेगा, यहाँ पे अगर यहाँ का जो ड्रॉप वोल्टेज अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो बचा हुआ जो वोल्टेज है वो यहाँ का वोल्टेज रहेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो तो यहाँ का वोल्टेज जो निकालना है मुझे, तो क्या लिखूंगा मैं 60 माइनस यहाँ का निकाल दूं I1, या ऐसे लिखता हूं 3I1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 60 में से मैं ये जो वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया तो यहाँ का वोल्टेज बच गया, बराबर यहाँ का वोल्टेज कितना रहा, यानी कि आपका 6I2 माइनस I1, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का हो जाएगा, क्योंकि I2 इधर से आ रहा है, I1 इधर आ रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये किसके बराबर है, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो यहाँ का कितना हो गया 6I2, ठीक है। तो इनको बराबर लिख सकता हूं ना मैं, ये और ये, क्योंकि यहाँ का ये जो ड्रॉप वोल्टेज, इसमें से ये ड्रॉप वोल्टेज निकाल दूंगा तो ये और ये तीनों सेम हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया। अब इनमें से मैं किसी दो को, या तो इसको और इसको ले लो, चाहे इसको और इसको ले लो, ठीक है, और आप लोग को हल कर लो। तो 60 माइनस 3I1, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है थोड़ा हल करने में या कैलकुलेशन में, तो इसको ले लो, तो बराबर 6I2 ले लिया। चलो अब इसको मैं क्या करता हूं, पक्षांतर कर दूं, ठीक है। तो 60 बराबर इसको पक्षांतर करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो I1 को मैं पहले ही रख लेता हूं 3I1 प्लस 6I2, तो एक इक्वेशन ये हो गया मेरे पास, ठीक है। चलो अभी देखो, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा। चलो अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या करना है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं यहाँ पे 60 बराबर 9I1 माइनस 6I2, इसके नीचे इसको लिखता हूं 60 बराबर 3I1 प्लस 6I2, ठीक है। ये इक्वेशन दूसरा है।
इन दोनों से देख रहा हूं। चलो अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये माइनस ये प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और 9 12 I1 बराबर 120। इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। I1 बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा 12, तो ये कितने हो जाएगा 10 एम्पियर। तो I1 जो है वो आपका 10 एम्पियर होगा, ठीक है। तो अभी देख लो जो I2 है, I1 आपका आ गया 10 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और I2 निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हो कि इसमें फॉर्मूले में आप I1 का मान रख के निकाल सकते हो, ठीक है। अपन जो अगर लूप ही अप्लाई कर रहे हैं, ये तरीका यूज कर रहे हैं, तो अपन इस तरीके से निकाल लेते हैं। I1 का मान मैं इक्वेशन नंबर 1 में यूज करके देखता हूं। तो इक्वेशन नंबर मेरा 1 है, तो 60 बराबर 9, I1 का मान कितना आया 10 माइनस 6I2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 बराबर 90 माइनस 6I2, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्या? चलो इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इधर। तो इसको अगर मैं पक्षांतर करता हूँ इधर और इसको इधर करता हूँ तो मेरा प्लस में हो जाएगा 6I2 बराबर ये हो जाएगा 90 माइनस 60, तो 6I2 बराबर ये हो गया 30 और I2 बराबर 30 बटा 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया I2 बराबर आ गया आपका 5 एम्पियर, और I2 जो है वही आपका IL है, I2 बराबर IL, ठीक है। ये I2 माना ना अपन ने, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो IL ही तो है, लोड का करंट ही तो है। तो ये क्या हो गया अपना 5 एम्पियर। तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया, ओम्स लॉ, नोडल और मेश, तीनों से अपना करंट आ रहा है 5 एम्पियर लोड का करंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ मेथड, और उसमें अपन देखेंगे थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम यूज करके अपन देखते हैं कि यहां का करंट 5 एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थेवेनिन थ्योरम में अपन को क्या क्या निकालना होता है, एक निकालना होता है RTH और एक निकालना होता है VTH, ठीक है। और उसके बाद आपको IL निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन RTH निकालते हैं। RTH क्या कहता है, RTH निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप जो 1 है इसमें अपन इसको स्टेप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और ये थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप अपन RTH निकालते हैं और इसमें आपको क्या करना है, लोड को रिमूव करना है, ठीक है। और दूसरा है कि ऑल सोर्सेज को क्या करना है, डीएक्टिव करना है, ठीक है। डीएक्टिव का मतलब यह है कि करंट सोर्स है उसको करना है आपको ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स है उसको आपको करना है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो इसको क्या करना है, अपने को ओपन करना है और इसको करना है शॉर्ट, RTH निकालने के लिए। तो मेरा सर्किट कैसे बनेगा, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको रखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको रखो, और इसको क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया। और A और B जो टर्मिनल है यहाँ पे आपको RTH निकालना है। तो 6 और ये हो गया 3, ये 6 और 3 हो गया, इसको शॉर्ट कर दिया, और ये RTH निकालना है, इसको ओपन कर दिया। ये तरीका होता है इसका निकालने का। तो सीधा सिंपल निकालो, 6 × 3 क्योंकि पैरेलल में है, और 6 + 3, तो क्या हो गया आपका 6 × 3 बटा 9, 3 और 2। तो RTH जो आया वो कितना आ गया आपका 2 ओम का RTH आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं RTH बराबर 2 ओम, ठीक। पहला स्टेप आपका इसका कंप्लीट हो गया थेवेनिन थ्योरम का। सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपको क्या निकालना है, VTH। और VTH के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है आपको, VTH के लिए आपको क्या करना है, लोड को रिमूव करना है,
लोड को क्या करना है, रिमूव। दूसरा आपको क्या करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो लोड को रिमूव कर दो। तो अपना सर्किट कैसे बनेगा, लोड को रिमूव किया, अपना बना सर्किट इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया ए और ये बी, और यहां पे आपको देखना है VTH, और ये हो गया अपना 60 वोल्टेज, और ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया 6 ओम। चलो अभी आपको देखना है कि VTH आपको निकालना है। तो VTH निकालना है, VTH का मतलब है कि मेरा 6 वोल्टेज जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपका इस टर्मिनल पे वोल्टेज होगा, और टर्मिनल का वोल्टेज ही आपका VTH होगा। ठीक है, चलो देखो, यहां से अगर मान लो मेरा करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो ये क्या इधर ओपन है तो इधर नहीं जाएगा, करंट का पाथ ये रहेगा इस तरीके से। अगर करंट का पाथ इस तरीके से है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये और ये सीरीज में है, यानी कि ये सीरीज में है, करंट का एक ही पाथ रहेगा, इसका मतलब ये सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट का, 6 और 3 9। तो अभी 60 आपका रेजिस्टेंस आई बराबर अपन निकालेंगे तो 60 वोल्टेज है आपका, और टोटल रेजिस्टेंस आपका हो गया 9। तो कितने हो गए आप निकाल लो। तो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पे जो आपका 6.66 करंट आ गया आपका एम्पियर। तो ये जो करंट है वो कितना आ गया आपका 6.66। तो यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा 6 इंटू 6.66 वोल्टेज, ये मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरी करंट है, इधर से 6.66 एम्पियर आ रही है। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, वही आपका VTH होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीका और मैं बता दूंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसको मैं पहले तो इसका देख लेते हैं अपन। तो आपका इसको करूंगा तो यहाँ पे आपका आ रहा है 40 वोल्टेज, यानी यहाँ का जो वोल्टेज आ रहा है वो 40 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका VTH जो है वो 40 है। या फिर आप सीधा एक यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के आप देख लो। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज 60 इंटू जिस वोल्टेज ड्रॉप जिसका निकालना है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो आप ऊपर लेना है, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लो। तो 6 और 3 9। ठीक है, तो अब आप इसको ले लो 36 360 और 9। अब कितना हो गया, 36 40 वोल्टेज। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपने पास VTH आ गया कितना 40। तो यहां पे मैं लिख देता हूं VTH बराबर 40 वोल्टेज। ठीक है, चलो अभी अपन को क्या करना है, IL निकालना है। तो अभी अपन को ये है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा आपका, इस तरीके से होगा। ये आपका हो गया RTH, क्योंकि पूरे रेजिस्टेंस को अपन ने कन्वर्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस में। तो RTH कितना हो गया 2 ओम, और VTH आपका कितना हो गया 40 वोल्ट। और यहाँ पे आपके टर्मिनल है A और B, और यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना लोड लगा है RL, वो है 6 ओम। ठीक है, अब आपको निकालना है IL, यानी कि RL जो है यहाँ पे जो आएगा वही आपका IL होगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि IL बराबर VTH बटा RTH प्लस RL, ये फॉर्मूला। क्योंकि ये दोनों अपना वही ओम्स लॉ ही है, यहाँ पे लागू हुआ है, क्योंकि I बराबर V अपॉन R। तो R क्या है, सीरीज में है, तो R और R ये सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, RTH और RL। तो IL बराबर VTH कितना है 40 बटा 2 और 6 कितना हो गया, 2 और 6 8
अब इसको अपन क्रॉस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 8 पंजे 40, 5 एम्पियर। तो IL कितना आ गया 5 एम्पियर। तो थेवेनिन थ्योरम से भी सेम आपका करंट आ गया है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉर्टन थ्योरम, और नॉर्टन थ्योरम तक अपन ने अभी तक पढ़ा है, तो आपका रिवीजन भी हो गया है दोबारा, और आप सेटिस्फाई भी हो जाओगे कि किसी भी ब्रांच का अपन अलग अलग मेथड से करंट निकाल सकते हैं। चलो अभी अपन देखते हैं नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। सर्किट ये रहेगा, वैल्यू भी ये रहेगा। चलो पांचवा मेथड यूज किया है अपन ने, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। नॉर्टन थ्योरम में अपन को क्या क्या निकालना होता है, एक तो होता है RN, जिसको अपन RTh बोलते हैं, वही तरीका होता है, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस सेम तरीका है और सेम तरीके से ही निकाला जाता है और सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक निकालना होता है IN। थेवेनिन थ्योरम में अपन VTh निकाल देते हैं, इसमें IN निकालना है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है, वो इस तरीके से रहेगा। करंट सोर्स रहेगा, इसके पैरेलल में आपका RN रहेगा, और यहाँ पे आपका A और B टर्मिनल है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा RL, लोड हो जाएगा, और यहाँ का करंट आपको निकालना है IL जो आएगा वो 5 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो आपको RN निकालना है, जो आपका RTh है वही आपका RN होगा, ठीक है, वही तरीका होगा। तो और ये आपको निकालना है यहाँ पे IN, ठीक है। चलो निकालते हैं कैसे। तो थेवेनिन ये नॉर्टन थ्योरम में जो RN निकालते हैं वही तरीका इसका रहेगा। तो इसको रिमूव कर दो और इसको सॉर्ट कर दो। तो इसको अगर सॉर्ट करेंगे और इसको रिमूव करेंगे तो 6 और 3 ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो वही तरीका 6 और 3 और 6 3 9 ये हो जाएगा। तो इसको 3 और 2 ये 2 ओम का वही आएगा आपका। तो RN जो है आपका कितना है 2 ओम, ठीक है। तो RN बराबर आपका आ गया 2 ओम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 ओम, ठीक है। और IN निकालना आपको, तो IN निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि IN निकालने के लिए थोड़ी सी आपको जानकारी रखना है कि अगर थेवेनिन थ्योरम में अपन VTh निकाल रहे थे तो रेजिस्टेंस को रिमूव करके छोड़ दे रहे थे, ओपन सर्किट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, IN निकालने के लिए इसको निकाल के इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको अगर शॉर्ट करूंगा तो मेरा सर्किट कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से मेरा एक सर्किट बनेगा। इसको मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, और इसको मैंने कर दिया है शॉर्ट, ठीक है। और ये मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 60 वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट आएगा वही मेरा क्या होगा, IN होगा। इसको अपन ISC भी बोलेंगे, यानी शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो फ्लो होगा करंट, इसमें से जो फ्लो होगा करंट वही आपका नॉर्टन करंट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां से जो मेरा करंट फ्लो होगा इस बैटरी से या वोल्टेज सोर्स से, वो किधर जाएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट रास्ता चुनता है। तो अगर इधर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि इधर मेरा करंट क्या है, नहीं आएगा, इधर करंट नहीं आएगा, और इधर से इधर फ्लो करेगा। तो अगर करंट इधर नहीं आएगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो है यहां से ओपन सर्किट मान के चलो, तो करंट मेरा इधर से इधर आएगा। तो अब इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो क्या बचा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो I बराबर V/R। तो V कितना है 60 और R कितना है आपका 3, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस यही बचा है। तो कितना हो जाएगा आपका 20 एम्पियर। तो आपका IN जो है वो आ रहा है आपका 20 एम्पियर। अभी आपके पास फाइनल आपके पास आंसर आया नहीं है, अभी IN आया है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, देखो इधर देखो, यहां पे IN का मान आ गया आपके पास 20 एम्पियर। अब 20 एम्पियर है तो RL आपका 6 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे IL की वैल्यू कितनी आएगी वो देखना है। चलो देखते हैं।
अभी टोटल एम्पियर आपकी है 20 एम्पियर, और इधर है आपका 2 ओम का आरएन नॉर्टन रेजिस्टेंस, और इधर लोड रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा लो, ठीक है। तो आपका आई एल आ जाएगा, तो आई एल बराबर आई एन, अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, आर एन बटा आर एन प्लस आर एल, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो आई एल बराबर, आई एन कितना है आपका 20, और अपोजिट रेजिस्टेंस आर एन कितना है 2, और टोटल रेजिस्टेंस आपका 6, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 नहीं 8, 2 और 6 कितने हो गए 8, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आई बराबर ये हो गया 40 बटा 8, आई एल है ना ये, ठीक है। तो हो गया 5 एम्पियर। तो आई एल एम्पियर अपना जो है लोड रेजिस्टेंस है वो अपना 5 एम्पियर आया। तो अपन ने 5 मेथड से अपन ने देखा, ओम्स लो, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, और इन सभी से अपन ने लोड करंट को निकालने की कोशिश की, और सभी से अपना लोड करंट जो है वो सेम तरीके से सेम आया, ठीक है। चलो, सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।